सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, बैटमैन इज वन ऑफ माई फेवरेट सुपर हीरोज ऑफ ऑल टाइम। लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब बैटमैन की सबके दिमाग में बस एक ही इमेज है, एक ब्रोकन बिलियनियर जो रात को क्राइम से फाइट करता है। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या गॉथम कभी भी सेफ हुआ? क्या बैटमैन की जिंदगी कभी भी बेटर हुई? जवाब है नहीं। अब सोचो, एक ऐसा हीरो जो बैटमैन के साथ ट्रेन हुआ, उसकी लेगेसी इनहेरिट की और फिर उससे भी बेटर बन गया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डिक ग्रेसन द नाइटविंग। अब हो सकता है तुम में से बहुत से लोग अभी मुझसे एग्री ना करो, पर आज मैं प्रूव कर दूंगा कि बैटमैन से ज्यादा बेटर और कंप्लीट हीरो नाइटविंग है। एंड बिलीव मी, वीडियो के एंड तक तुम भी एक हद तक एग्री करने लगोगे। सबसे पहले बात करते हैं लीडरशिप की। बैटमैन एक मास्टरमाइंड है, उसके प्लान्स फ्लॉलेस होते हैं, लेकिन एक लीडर बिल्कुल नहीं। एक असली लीडर वो होता है जो अपनी टीम को एलिवेट करे, उन्हें ट्रस्ट करे, और यहाँ बैटमैन हमेशा फेल हो जाता है। अब जस्टिस लीग की बात तो बात की रही, वो अपनी खुद की बैट फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव और कंट्रोलिंग रहता है। हर बार अपनी बैट फैमिली को अपने से पुश करता है और इमोशनली डिस्टेंट हो जाता है। इसलिए रॉबिन, बैटगर्ल, रेड हुड, रेड रॉबिन सभी कहीं ना कहीं कॉमिक में एक टाइम पे उससे टूट के दूर चले गए हैं, क्योंकि बैटमैन के साथ रहने का मतलब है एक कांस्टेंट प्रेशर, एक फियर ऑफ नेवर बीइंग गुड इनफ। वो अपने साथियों को सोल्जर समझता है, फैमिली नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल भी इमोशनली कनेक्ट नहीं होता, बट वो कभी शो नहीं करता। वहीं एक बेटर लीडर दोनों चीजों का बैलेंस बना के चलता है। साथ ही जब डुओ को लीड करने की बारी आती है, ही इज वेरी गुड, लेकिन जब टीम को लीड करने की बात आती है तो बैटमैन बैकग्राउंड में स्ट्रेटेजी फॉर्म कर रहा होता है, ना कि फ्रंट से लीड। वहीं पे नाइटविंग, ही इज डिफरेंट। डिक ग्रेसन ने टीन टाइटन को लीड किया, एक टीम जिसमें एलियंस, गॉड्स और कॉस्मिक लेवल हीरोज हैं, और उसने एक कमांडर बन के ऑर्डर नहीं दिए, उसने एक फैमिली बनाया। साइबॉर्ग, स्टारफायर, रेवन, बीस्ट बॉय, इन सब ने डिक पे ट्रस्ट किया क्योंकि वो उनके इक्वल था, सुपीरियर नहीं। और यही डिफरेंस है, बैटमैन अपनी टीम को कंट्रोल करता है, वहीं नाइटविंग अपनी टीम को इंस्पायर करता है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि टाइटन सिर्फ साइड किक का एक ग्रुप है, तो बता दूं, एक स्टोरी लाइन में टाइटन्स ने पूरी जस्टिस लीग को टक्कर दी थी और जीत भी गए थे। ऑनेस्टली एक हीरो की असली स्ट्रेंथ उसकी टीम को एलिवेट करना होती है, और नाइटविंग बैटमैन से ये गेम बेटर खेलता है। न्यू टीन टाइटन 1980s की कॉमिक इसका बेस्ट प्रूफ है, जहाँ पे नाइटविंग ने हर एक मेंबर की ग्रोथ को इंश्योर किया। अब खुद सोचो, एक असली हीरो का मेजर क्या है? अपने आप जीतना या अपने साथियों को भी जीतने लायक बनाना। और इसी वजह से कई सारे कॉमिक बुक फैंस और हीरोज दोनों उसको एक नेचुरल लीडर मानते हैं। इवन जस्टिस लीग के अंदर भी लोग नाइटविंग को एक फ्यूचर कमांडर के रूप में देखते हैं। नाइटविंग एक वो लीडर है जो बैटमैन कभी बन नहीं पाया। अब बैटमैन की लाइफ लॉन्ग मिशन सिंपल थी, गॉथम को सेफ बनाना। और सच बोलूं, इतने सालों बाद भी क्या गॉथम कभी सेफ हुई? जोकर, रिडलर, पेंगुइन, कोर्ट ऑफ आउल्स, हर साल नए विलेंस खड़े होते जाते हैं, और आज भी गॉथम सिटी दुनिया की सबसे डेंजरस शहरों में से एक है। मतलब कि जितनी एनर्जी बैटमैन ने लगाई, उसका परमानेंट रिजल्ट 0 के बराबर है। वहीं दूसरी तरफ नाइटविंग को देखो, उसने अपने लिए ब्लड हेवन चूज किया। हाँ, तो कॉमिक में एक पॉइंट पे रॉबिन का मेंटल ड्रॉप करने के बाद जब डिक ग्रेसन ने नाइटविंग की आइडेंटिटी ली, तो वो कुछ टाइम बाद ही गॉथम छोड़ के ब्लड हेवन चला गया, एक पोर्ट सिटी जो करप्शन, माफिया और क्राइम के मैटर में गॉथम से भी ज्यादा गंदा था। पर डिफरेंस ये था, डिक ग्रेसन ने सिर्फ क्राइम से फाइट नहीं करी, उसने वहां एक कम्युनिटी रीबिल्ड करने की कोशिश करी। वो अपने शहर के लोगों के साथ स्ट्रीट्स पे नजर आता था, उनका ट्रस्ट जीतता था। नाइटविंग रीबर्थ 2016 कॉमिक और फिर नाइटविंग वॉल्यूम 4 2021 कॉमिक में क्लियरली दिखाया गया है कि कैसे डिक ग्रेसन ने एल्फ्रेड की इनहेरेंट यूज करके ब्लड हेवन के लिए हॉस्पिटल, शेल्टर्स और पब्लिक सर्विसेज बनाए। ये एक असली हीरो का काम है, सोसाइटी को इम्प्रूव करना, ना कि सिर्फ विलन से फाइट करना। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, बैटमैन फाइट्स क्राइम, नाइटविंग रीबिल्ड्स सोसाइटी। और एंड ऑफ द डे, क्या यही एक हीरो का असली काम नहीं होना चाहिए? सोचो, एक जगह जहां बैटमैन सारी जिंदगी लगाकर भी एक लास्टिंग चेंज नहीं ला सका, वहीं नाइटविंग ने अपने शहर को एक बेटर फ्यूचर दिखाया, वो भी एक ऐसा शहर जो गॉथम से भी ज्यादा करप्टेड था। अब भले ही बैटमैन मार्शल आर्ट्स और फाइट में नाइटविंग से बेहतर हो सकता है, बट एक हीरो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक हीरो वो होता है जो सिर्फ विलन्स को नहीं, सिस्टम को बदल दे। सो नो डाउट बैटमैन नाइटविंग से बेहतर फाइटर है, बट एक हीरो नहीं। अब आती है सबसे इमोशनल बात, बैटमैन और नाइटविंग दोनों के ओरिजिन ट्रेजेडी से जुड़े हुए हैं। दोनों ने अपने पेरेंट्स को एक ब्रूटल क्राइम में खो दिया, लेकिन उनके रिएक्शंस बिल्कुल अलग रास्ते चले
चले गए। ब्रूस वेन ने अपने दर्द को एक ऑब्सेशन बना दिया। उसकी जिंदगी फियर और ट्रॉमा से ड्राइव होती है। वो क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए लड़ता है, लेकिन कभी अपने खुद के अंदर की डार्कनेस से बाहर ही नहीं निकल पाया। पेरेंट्स की डेथ से लेके जेसन टॉड के लॉस तक बैटमैन कभी हील ही नहीं हुआ, और इसी वजह से वो कोल्ड, डिस्टिंक्ट और कभी कभी टॉक्सिक लगता है। अब डिक ग्रेसन भी इजिली वही बन सकता था, एक ब्रोकन मैन, लेकिन उसने चूज किया एक डिफरेंट पाथ। उसने अपने पेन को पॉजिटिव फोर्स में बदल दिया। वो प्रूफ है कि एक ट्रेजेडी के बावजूद भी तुम एक होपफुल और बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हो। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नाइटविंग वॉल्यूम 4 2021 की कॉमिक, जहां पे नाइटविंग ने एल्फ्रेड से मिला हुआ पैसा कभी भी अपने लिए यूज नहीं करा, बल्कि उसने ब्लड हेवन के लोगों के लिए हॉस्पिटल और शेल्टर्स बनाने में इन्वेस्ट किया। और ये ही इन दोनों सुपर हीरोज के कोर डिफरेंसेस हैं। बैटमैन डार्कनेस का सिंबल है, नाइटविंग होप का सिंबल है। और ऑनेस्टली एक वर्ल्ड जिसमें कि पहले से ही इतनी ज्यादा डार्कनेस है, तुम्हें क्या लगता है फ्यूचर को कौन लीड करना चाहिए, एक फियर ड्रिवन बैटमैन या फिर होप ड्रिवन नाइटविंग? अब बैटमैन क्रिमिनल्स के लिए एक नाइटमेयर है, और ये उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है और उसकी वीकनेस भी। क्योंकि सोचो, फियर कब तक काम करता है? फियर से तुम क्रिमिनल्स को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अपने दोस्तों को नहीं। फियर रिस्पेक्ट नहीं बनाता, लॉयल्टी नहीं बनाता। फियर कभी भी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं होता। इसलिए गौतम कभी भी क्राइम फ्री नहीं हो पाया, और इसी वजह से बैटमैन के एलाइज भी उसके ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करते हैं। हर किसी के साथ उसके रिलेशंस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। रॉबिन से लेके जस्टिस लीग तक वो एक वॉल क्रिएट करके रखता है और अपना गार्ड कभी भी डाउन नहीं करता, जो कि शॉर्ट रन के लिए भले एक बेटर चीज हो, बट लॉन्ग रन के लिए वो उसके फेवर में नहीं जाती। वहीं नाइटविंग कंप्लीटली डिफरेंट है। डिक ग्रेसन के अंदर भी वही पेन है जो बैटमैन के अंदर है, अपने पेरेंट्स को एक ट्रेजेडी में खो देना। लेकिन उसने अपने पेन को दोस्तों को दूर रखने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें पास खींचने के लिए यूज किया। उसका अप्रोच फियर नहीं, होप है। बैटल फॉर द काउल 2009 कॉमिक इसका परफेक्ट एग्जांपल है कि लोग बैटमैन से ज्यादा भरोसा नाइटविंग पे करते हैं। इस कॉमिक में जब बैटमैन एकदम से गायब हो जाता है तो सारी बैट फैमिली और गौतम के हीरोज कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसी टाइम पे डिक ग्रेसन ने बैटमैन का मेंटल उठाया, उसका सूट पहन के ऐसे कि बैटमैन यही है। और इंटरेस्टिंग बात है कि जस्टिस लीग ने बिना हेजिटेशन के उसे एक्सेप्ट कर लिया। और रीसेंट आई सुपरमैन मूवी इस बात का क्लियर एग्जांपल है कि सुपर हीरोज का एक दूसरे को एक्सेप्ट करना कितनी बड़ी सुपर पावर बन सकता है। यही डिफरेंस बैटमैन और नाइटविंग को अलग बनाता है। बैटमैन एक शैडो है जो क्रिमिनल्स को डराता है, वहीं नाइटविंग एक लाइट है जो हीरोज को इंस्पायर करता है। और लॉन्ग रन में हीरोज को लीड करने के लिए लाइट ज्यादा पावरफुल होती है, शैडो नहीं। तो यार बैटमैन भले ही बहुत पावरफुल, बैड एस और बहुत बेहतरीन फाइटर हो, लेकिन वो एक कंप्लीट हीरो नहीं है। वहीं पे नाइटविंग उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है, एक कंप्लीट हीरो। साथ ही हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं नाइटविंग का इन सारे एस्पेक्ट में बैटमैन से बेटर होना ये प्रूफ है कि बैटमैन कितना अच्छा मेंटर है। क्योंकि डीप डाउन ब्रूस कभी नहीं चाहता था कि डिक उसकी तरह बने, वो चाहता था कि डिक उससे बेहतर बने, और इस चीज में बैटमैन सक्सेसफुल रहा। सोच के देखो, शायद यही बैटमैन की सबसे बड़ी विक्ट्री है, खुद एक सिंबल ऑफ फियर बन के अपने स्टूडेंट को सिंबल ऑफ होप बनाना। बाकी यार तुम्हें क्या लगता है, नाइटविंग एक्चुअली बैटमैन से बेटर हीरो है? कमेंट में जरूर बताना, और आगे हमें डीसी में किस बारे में बात करनी चाहिए वो भी बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारा सपोर्ट सबसे बड़ी मोटिवेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग, स्टे सुपर।